बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सूडान के डेलीगेशन का यूएई दौरा, अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात, इसराइल के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। कतर ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कुवैत की सियासी पार्टियों ने ट्रंप के दावे को रद्द कर दिया। ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियों पर अमरीका अकेला पड़ गया। रूहानी ने कहा, तेहरान की बड़ी सिफारती जीत है। अमरीका यूरोपीय मुल्कों की मुखालिफत से नाराज, पाबंदियां बहाल करने पर अटल। बर्तानिया में रोजाना 50,000 कोविड केस पाए जाएंगे, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने दी वार्निंग। कनाडा के क्यूबिक सूबे में पाबंदियां। यूएई के आधे अपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे, तनख्वाहों में कटौती का असर। इंडिया में 87,000 नए कोविड केस, ताजमहल को 6 महीनों बाद खोल दिया गया। राज्यसभा में गड़बड़ के लिए 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के करीब इमारत गिरने से 10 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सूडान के आला सतह के एक डेलीगेशन ने यूएई का दौरा किया, जहां उसने अमारात और अमेरिका के ओहदेदारों से मुलाकात की। इसके साथ ही ये कयास आराइयां तेज हो गई हैं कि सूडान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला अगला मुल्क बनेगा। सूडान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने तस्दीक की कि उबूरी काउंसिल के लीडर जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान यूएई के साथ तमाम इलाकाई मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं, जिनका सूडान से ताल्लुक है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि सूडान के वजीर इंसाफ ने यूएई के ओहदेदारों से दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की लिस्ट से सूडान का नाम निकालने के बारे में बातचीत की। अमरीकी ओहदेदारों से भी इस बारे में बातचीत हुई, लेकिन ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई, अमारात और सूडान के ओहदेदारों ने पीर को अबूधाबी में इसराइल और सूडान के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के बारे में फैसला कुन मीटिंग की। हाल ही में यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिसके बाद अंदाजे लगाए जा रहे थे कि सूडान और ओमान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले अगले मुल्क बनेंगे। अगस्त के महीने में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने खर्तूम का दौरा करते हुए सूडान के ओहदेदारों के साथ इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन उस वक्त सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक ने कहा था कि उनकी हुकूमत को इस बड़े फैसले का मैंडेट हासिल नहीं है। कतर ने इन कयास आराइयों को रद्द कर दिया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है। कतर की हुकूमत ने कहा कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़ी है और इसराइल को फलस्तीन का मसला हल करना चाहिए। वजारत खारजा के हवाले से कतर की न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। कतर की हुकूमत ने कहा कि इस ताल्लुक से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुवैत की कई सियासी पार्टियों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया दावे को रद्द कर दिया है कि कुवैत जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। कुवैत की कई सियासी पार्टियों ने एक बयान जारी करते हुए हुकूमत से कहा कि वो एक सरकारी बयान जारी करते हुए ट्रंप के दावे को रद्द कर दे। इन जमातों ने एक बयान में कहा कि कुवैत शहीदों के खून, माओं, बच्चों, कैदियों और जख्मियों की तकलीफों और कई नस्ल की कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता, जो उन्होंने फलस्तीन और अल-कुद्स अल शरीफ के खिलाफ सहीयूनी जारहियत के दौरान सहे हैं। यमन के अलहूसियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमलों का सिलसिला जारी है। इतवार को अलहूसियों ने जाजान सूबे के एक गांव पर मिसाइल हमला किया था, जिससे 5 लोग जख्मी हुए।
इस दौरान सऊदी ओहदेदारों ने कहा है कि अल-हुसी न सिर्फ यमन और सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है। सऊदी अरब ने फ्रांस से तेजी से सफर करने वाली जंगी कश्तियां हासिल की हैं। ईरान की हुकूमत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो मुत्तहिद हो जाए और अमेरिका का साथ देना छोड़ दे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि कुछ नहीं बदला और अमेरिकी पाबंदियां सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो की तसव्वुराती दुनिया में है। उन्होंने शेक्सपियर के एक जुमले का हवाला देते हुए ये बात कही। माइक पॉम्पियो ने कहा था कि इतवार से पाबंदियां फिर से बहाल हो गई हैं। अमेरिका के रवायती इत्तेहादियों जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने एक बयान जारी करते हुए ये बात दोहराई कि अमेरिकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। तीनों मुल्कों ने कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के पाबंद हैं। इस दौरान माइक पॉम्पियो ने यूरोपीय लीडर्स की तरफ से अमेरिका का साथ देने से इनकार पर नाराजगी का इजहार किया। फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए पॉम्पियो ने कहा कि यूरोपीय लीडर्स निजी तौर पर कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान हथियार खरीदे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के एतराज के बावजूद ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर अमल करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में वो किसी भी वक्त एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिसके तहत ईरान के खिलाफ वो तमाम पाबंदियां फिर से लागू कर दी जाएंगी जो न्यूक्लियर डील के तहत बर्खास्त की गई थीं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकियों को फैसला कुन जवाब देने का वादा किया है। रूहानी ने कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए अमरीका के दबाव की मुजाहमत पर आलमी ताकतों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क की सफारतकारी के लिए तारीखी दिन है। रशिया और चाइना ने अमेरिका पर गुस्से का इजहार किया है। चाइना के सफीर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिखते हुए कहा कि अमेरिका के लिए यह मुतालबा करना नाजायज है कि ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां बहाल कर दी जाएं। सिक्योरिटी काउंसिल पाबंदियां बहाल नहीं करेगी। रशिया के सफीर ने ट्विटर पर कहा कि अमेरिका का रवैया गलत है और उसे दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका से इख्तिलाफ किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अमेरिका को धोखा देते हुए चाइना और ईरान की मदद कर रहा है। नेपाल की कई कंपनियां और बैंक इस सिलसिले में सरगर्म हैं। सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोर से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सूडान के डेलीगेशन का यूएई दौरा, अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात, इसराइल के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। कतर ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कुवैत की सियासी पार्टियों ने ट्रंप के दावे को रद्द कर दिया। ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियों पर अमेरिका अकेला पड़ गया। रूहानी ने कहा तेहरान की बड़ी सिफारती जीत है। अमेरिका यूरोपीय मुल्कों की मुखालिफत से नाराज, पाबंदियां बहाल करने पर अटल। बरतानिया में रोजाना 50,000 कोविड केस पाए जाएंगे। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने दी वार्निंग। कनाडा के क्यूबिक सूबे में पाबंदियां।
यूएई के आधे अपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे, तनख्वाहों में कटौती का असर। इंडिया में 87,000 नए कोविड केस, ताजमहल को 6 महीनों बाद खोल दिया गया। राज्यसभा में गड़बड़ के लिए 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के करीब इमारत गिरने से 10 हलाक। महाराष्ट्र के मुंबई के करीब भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आखिरी खबर मिलने तक तकरीबन 25 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए थे। शुरुआती खबरों में कहा गया कि 35 लोगों को मलबे से बचाया गया। ये इमारत पटेल कंपाउंड इलाके में थी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की तरफ से बचाए गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। यह हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया रियासत के साहिल पर 25 व्हेल मछलियों की मौत हो गई और तकरीबन 270 व्हेल मछलियां फंसी हुई हैं। एक्सपर्ट्स फंसी हुई व्हेल मछलियों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा के 8 एमपीज को पार्लियामेंट में बेलगाम रवैये के लिए मॉनसून सेशन के बाकी हिस्से तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इतवार को किसान बिल्स की मंजूरी के दौरान जबरदस्त गड़बड़ हुई थी। जिन अरकान को सस्पेंड किया गया उनमें कांग्रेस के राजीव सताव, बिपिन गोरा, नजीर हुसैन, टीएमसी के डेरिक ओब्रायन, सीपीएम के राकेश करीम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल है। मुमलिकती वजीर पार्लिमानी उमूर मुरलीधरन ने इस सिलसिले में एक तहरीक पेश की। सस्पेंड किए गए अरकान ने ऐवान को छोड़ने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान राज्यसभा में पीर को भी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में काम करने वाले हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स को निशाना बनाता है। हुकूमत ने कहा कि पिछले 12 बरसों से इंडियन वर्कर्स पर हमले किए जा रहे हैं और उनका अगवा किया जा रहा है। बात करते हैं कोविड-19 की। बरतानिया में अक्टूबर के महीने में रोजाना 50,000 कोविड केस पाए जा सकते हैं। मुल्क के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने यह वार्निंग दी। सर पैट्रिक वॉलेस ने कहा कि मुल्क में रोजाना 200 मौतें भी हो सकती हैं। डोनिंग स्ट्रीट पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान वजीर आजम बोरिस जॉनसन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या बरतानिया में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। इतवार को मुल्क में 4,000 के करीब केस पाए गए और 18 मौतें हुई। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि फिलहाल ये वबा 7 दिनों में दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस दौरान लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। बरतानिया के वजीर सेहत ने वार्निंग दी है कि मुल्क कोरोना वायरस के एक नाजुक मरहले में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि या तो हर आदमी को कायदों पर अमल करना चाहिए या हमें मजीद सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने मुल्क में दूसरे लॉकडाउन का इशारा दिया। यूरोप के बाद दूसरे मुल्कों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जर्मनी के कोविड केसों में 922 का इजाफा हुआ। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। ऑकलैंड में जुमेरात से पाबंदियां हटाई जाएंगी। मुल्क के दूसरे हिस्सों में लॉकडाउन हटाने का फैसला किया गया। वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने कहा कि पीर की आधी रात से ऑकलैंड के सिवा मुल्क का बाकी हिस्सा आने जाने पर पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में पाबंदियां हटाए जाने पर गौर किया जा रहा है। पीर को मेलबर्न में 45 केस पाए गए। इस दौरान न्यू साउथ वेल्स रियासत में पीर को 4 केसेस पाए गए। इसके बाद हुकूमत ने वार्निंग दी कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए हिफाजती तदबीरों पर अमल का मशवरा देती है। फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटरेट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को काम करने के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। कोविड-19 वबा की वजह से इस पर आरिजी पाबंदी लगाई गई थी।
लैटिन अमेरिका के बुरी तरह से मुतासरा मुल्क ब्राजील में 16,400 के करीब केसेस पाए गए और 363 मौतें हुई। ब्राजील की वजारत सेहत ने यह बात बताई। मैक्सिको में 3,500 से ज्यादा नए केस पाए गए और 235 मौतें हुई। कनाडा के क्यूबिक सूबे में कोविड-19 को फिर से फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। मुल्क में दूसरी लहर के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। क्यूबिक के वजीर सेहत ने कहा कि 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। सूबे में पहले ये तादाद 250 थी। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल और क्यूबिक सिटी के अलावा बाज़ मकामात पर यह तादाद 25 तक महदूद कर दी जाएगी। कोरोना वायरस अलर्ट को ऑरेंज सतह पर कर दिया गया है। म्यांमार के शहर यांगून में स्टे एट होम ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। नए लॉकडाउन के तहत क्लासेस रोक दी गई और मुलाजिमीन से कहा गया कि वो घर से काम करें। म्यांमार में 5,500 से ज्यादा कोविड केस पाए गए हैं और 92 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। यूएई में 700 के करीब नए कोविड केस पाए गए और एक नई मौत हुई। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई में तकरीबन 50% किराएदार अगले एक साल में खाली कर देंगे। इसकी एक बड़ी वजह तनख्वाहों में बड़े पैमाने पर कटौती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएई के अलावा दूसरे खलीजी मुल्कों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। चाइना में 12 नए कोविड केस पाए गए। साउथ कोरिया में 70 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए। ग्रीस में 243 कोविड केस पाए गए, जिनमें लेस्बोस जजीरे के रेफ्यूजीज भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिया की कोविड-19 सूरत हाल की। हिंदुस्तान के कोरोना वायरस केसेस 55 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 88,000 हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 86,961 नए इन्फेक्शंस पाए गए। हिंदुस्तान का रिकवरी रेट 80% बताया गया। अब तक 43 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हुए हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है। हिंदुस्तान में जुमला केसों के 19% मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में ये फीसद 18.7%, ब्राजील में 16.90% और रशिया में 4% है। पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग हॉस्पिटल से 93,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। मुल्क में फिलहाल 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इंडिया का डेथ रेट 1.60 है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 1,130 मौतें हुई। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 6 करोड़ 43 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। आगरा के ताजमहल को 6 महीनों बाद टूरिस्टों के लिए दोबारा खोल दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि ताजमहल में सख्त सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है और रोजाना विजिटर्स की तादाद को 5,000 तक घटा दिया गया है। टिकट्स ऑनलाइन खरीदने होंगे। तेलंगाना में 2,230 नए कोविड केस पाए गए और 9 मौतें हुई। GHMC में 266 नए केस रिकॉर्ड किए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सूडान के डेलीगेशन का यूएई दौरा, अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात, इसराइल के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। कतर ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कुवैत की सियासी पार्टियों ने ट्रंप के दावे को रद्द कर दिया। ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियों पर अमेरिका अकेला पड़ गया। रूहानी ने कहा, तेहरान की बड़ी सिफारती जीत है। अमेरिका यूरोपीय मुल्कों की मुखालिफत से नाराज, पाबंदियां बहाल करने पर अटल। बर्तानिया में रोजाना 50,000 कोविड केस पाए जाएंगे। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने दी वार्निंग। कनाडा के क्यूबिक सूबे में पाबंदियां। यूएई के आधे अपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे। तनख्वाहों में कटौती का असर। इंडिया में 87,000 नए कोविड केस। ताजमहल को 6 महीनों बाद खोल दिया गया।
राज्य सभा में गड़बड़ के लिए 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के करीब इमारत गिरने से 10 हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह।